हेलो गाइस, वेलकम टू वीआरएफ। आज के हमारे करंट अफेयर्स के एपिसोड में वीडियो में हम लोग आज के जो टॉपिक लिए हुए हैं वो एक गाइडलाइन आया हुआ है आईसीएमआर का, वो उसके बाद इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू और नॉन मार्केट इकोनॉमी यूएस के अकॉर्डिंग क्या होता है। ये जो हमारे तीन बैकवर्ड लिंकेजेस फॉरवर्ड लिंकेजेस के साथ आज हम आपको करंट अफेयर में लेकर आए हुए हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, गाइडलाइंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। ये पहले हम समझते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो है इंडिया का प्रीमियर न्यूट्रिशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और ये हैदराबाद में लोकेटेड है, हैदराबाद बेस्ड है और ये आईसीएमआर का पार्ट है। राइट, आईसीएमआर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका पार्ट है। राइट, अब देखिए इससे की टेकअवेज क्या है। इसमें हमें पहले चीज हमें ये जानना है कि इसको हम लोग मेंस में यूज कर सकते हैं, मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोसाइटी में, हेल्थ में, इकोनॉमी में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की जहां पे बात है वहां पे यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोग अपनी डाइटरी चेंजेस के साथ भी यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से अर्बनाइजेशन जो है हमें इफेक्ट कर रहा है, वहां से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। राइट, देखिए की टेकअवेज ये है कि इस रिपोर्ट के अनुसार, इस गाइडलाइन के अनुसार, जो इंडिया का टोटल डिजीज बर्डन का 56.4% जो है वो फॉल्टी डाइट्स के कारण हो रहा है, अनहेल्दी डाइट के कारण हो रहा है। इस गाइडलाइन में आईसीएमआर ने क्लियरली मना किया हुआ है, क्लियरली बोला हुआ है कि लोग प्रोसेस्ड फूड्स और पैकेज्ड फूड्स जैसे कि चिप्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, इनसे दूर रहें। लोग डीप फ्राइड फूड्स, इनसे दूर रहें क्योंकि ये लोगों के हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। राइट, और जो टोटल बर्डन है इंडिया का वो 50% से ज्यादा, टू बी एग्जैक्ट 56.4% जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी डाइट के कारण हो रहा है। राइट, उसके बाद इनका कहना है कि एक हेल्दी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी जो है इंडिया के जो डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट्स हैं, केसेस हैं, उनका बर्डन 80% से कम कर सकता है। मींस अगर इंडियंस हेल्दी डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें कि वर्कआउट है, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी है, इंक्लूड कर ले तो आपका जो डायबिटीज टाइप 2 के केसेस हैं वो 80% से कम हो जाएंगे। साथ साथ हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर के भी सिग्निफिकेंट अमाउंट केसेस कम हो जाएंगे। तो ये हमारे जो है इसके की टेकअवेज हैं। ठीक, उसके बाद देखिए मैंने कुछ फॉर योर इंफॉर्मेशन ऐड कर रखा है कि इंडिया में जो है वो करेंटली 3 मेजर हेल्थ इश्यूज जो हैं वो इंडिया को परेशान किए हुए हैं। पहला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको एनसीडीज भी बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट नहीं होता है, और कम्युनिकेबल वो होता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हो जाए। जैसे मेरे बोन्स में दर्द हो रहे हैं तो आप में कम्युनिकेट नहीं हो सकता, लेकिन मुझे कोल्ड है, कॉमन कोल्ड है, तो आपको भी मेरे से हो सकता है। तो ये दोनों में फर्क है। और फिर उसके बाद माल न्यूट्रिशन भी जो है वो थर्ड इशू है। राइट, इसके साथ साथ यही नहीं खत्म होता है। लैंसेट स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया जो है करंटली डबल बर्डन से अभी जूझ रहा है। अब डबल बर्डन क्या है? डबल बर्डन ये है कि एक तरफ से इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो ओबीज होते जा रहा है। ओबीज सिर्फ और सिर्फ यंग लोग से नहीं हो रहे, इन्फेंट भी हो रहा है, एडल्ट भी हो रहा है, यंग भी हो रहा है और ओल्ड एज भी हो रहा है। और साथ साथ दूसरी तरफ से जो माल न्यूट्रिशन की इशू है वो भी बढ़ते जा रही है। अब देखिए इसमें आप इसको आप बैकवर्ड लिंकेजेस कर सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है। स्टंटिंग ये होता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट नहीं है। वेस्टिंग क्या होता है? वेस्टिंग वो होता है कि आपका मसल मास कम है। और माल न्यूट्रिशन क्या है कि आप दुबले पतले हैं, आपकी ग्रोथ जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाई है। राइट, अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म और है जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मरासमस और दूसरा है क्वासियोकोर। राइट, मरासमस जो है वो जब सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो उसको मरासमस कहते हैं। और क्वासियोकोर कहते हैं जब सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। तो ये क्लियर, आप ये दोनों पॉइंट को याद रखना है। ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बाकी जो ऊपर की इशू है वो आप मेंस में ऐड कर सकते हो। राइट, आपकी वो आंसर की वैल्यू एडिशन कर सकती है। अब देखिए इसमें अदर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या हो सकता है। आप पहले ये देख लेना कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, और गवर्नमेंट स्कीम्स हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड जो है, जैसे कि आपके मिड डे मील है, जैसे कि पोषण भी, और एडिट कर देना इसको यहाँ पे, पोषण भी और पढ़ाई भी। हाँ,
जैसे कि पोषण भी, पढ़ाई भी, जैसे कि आपका मिड डे मील स्कीम, वो जो स्कीम है वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद और भी बहुत सारे स्कीम है, आयुष्मान भारत, उसको भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप रोल ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, हेल्थ में क्या है। और आप इसको थोड़ा सा और फॉरवर्ड करना चाहो साइंस एंड टेक में, तो आप पढ़ सकते हो एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस क्या है और किस तरीके से ये इंडिया छोड़ो पूरे विश्व पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, राइट। अब उसके बाद जो हमारा है वो है नेक्स्ट, नेपाल के साथ हमारी बॉर्डर इशू। आपको पता है कि नेपाल ने एक नया 100 रुपए का नोट लॉन्च किया हुआ है, जिसपे कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको वहां पे उन्होंने अपनी टेरिटरी दिखा रखी है। अब देखो एरिया ऑफ डिस्प्यूट क्या है, एरिया ऑफ डिस्प्यूट 3 है, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, राइट। अब ये जो है वो नेपाल बोलता है कि हमारा है। देखो ये इंडिया का मैप है, यहाँ पे जब आप जूम करोगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे आपको लिम्पियाधुरा सबसे नॉर्थ में दिखेगा, उसके बाद आपको कालापानी और लिपुलेख दिखेगा, राइट। और यहाँ पे एक रिवर भी जा रही है, काली रिवर। ये आपका यहाँ पे मैप है, जो कि आपको मैप में पता होना चाहिए कि लिम्पियाधुरा सबसे नॉर्थ में है। ये पूछ सकता है कि लिम्पियाधुरा नॉर्थ में है, उसके बाद आपका कालापानी और लिपुलेख है, राइट। और यहाँ पे देखोगे कि आप ट्राई जंक्शन है, एक तरफ इंडिया है उत्तराखंड, राइट, दूसरी तरफ नेपाल है और तीसरी तरफ चाइना है, तो ये ट्राई जंक्शन बनता है, राइट, यहाँ पे। और अभी ये एरिया जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है, और ये एरिया इंडिया के कंट्रोल में पहले भी था, अभी भी है, राइट। तो ये करंट इशू जो है, करंट जो अभी सिचुएशन है, वो एरिया जो लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख है, ये तीनों इंडिया के कंट्रोल में है, पर नेपाल इस पे अपनी हेजेमनी क्लेम करता है, राइट। अब देखो इसमें जो मेजर इश्यूज हैं वो है ट्रीटी ऑफ सुगौली। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ट्रीटी ऑफ सुगौली है, सुगंती नहीं है। आपको यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सुगौली है, ट्रीटी ऑफ सुगौली है, सुगंती नहीं है। ये जो एंग्लो नेपाली वॉर हुआ था 1814 to 16 में, उसके एंड में साइन हुआ था, और इसमें जो नेपाल के राजा थे उन्होंने अपना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टेरिटरी उस समय ब्रिटिश इंडिया को लूज किया था, राइट। इसका जो आर्टिकल 5 है वो इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके प्रीलिम्स में पूछ सकता है क्लियरली। अब ये आर्टिकल 5 कहता है लैंड टू द ईस्ट ऑफ काली रिवर बिलोंग्स टू इंडिया। उस समय के इंडिया को जो भी लैंड ईस्ट ऑफ काली रिवर है वो इंडिया का है, राइट। तो ये आपका जो है यहाँ पे एक बैकवर्ड लिंकेजेस है, ट्रीटी ऑफ सुगौली। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसमें, उसके बाद आप इसमें पढ़ सकते हैं कि इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, राइट। उसके बाद इंडिया नेपाल का पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी जो 1950 में साइन हुआ था वो क्या है, कैसे नेपालीज हमारे यहाँ आते हैं विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा वर्क करते हैं, स्टे कर सकते हैं, ये हमारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कैसे है, हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारा रिलीजियस कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है वहां से, राइट। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया नेपाल बायलैटरल रिलेशन एंड रोल ऑफ चाइना, चाइना का एक एंगल इंडिया और नेपाल रिलेशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है वो भी आप पढ़ सकते हैं इसमें, आप बैकवर्ड लिंकेजेस के तहत, ठीक। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस क्या होता है यूएस के अकॉर्डिंग। देखो ये स्ट्रिक्टली ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, यहाँ पे आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो व्हाट आर नॉन मार्केट इकोनॉमीज। अब ये यूएस का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो क्राइटेरिया निकाला हुआ है और बताया हुआ है कि ये कुछ क्राइटेरिया हैं, इस क्राइटेरिया के तहत वो किसी कंट्री को मार्केट इकोनॉमी या नॉन मार्केट इकोनॉमी बताते हैं। वो पहला क्राइटेरिया है एक्सटेंट ऑफ करेंसी कन्वर्जन विद इन कंट्री, कितना करेंसी कन्वर्ज हम लोग कर सकते हैं फॉरेन के करेंसी से, वो पहला। दूसरा लेवल ऑफ वेज डिटर्मिनेशन, किस वेज डिटरमाइन कैसे होता है, और क्या हम उसको नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्या वो वेज फिक्स्ड है, क्या वो वेज गवर्नमेंट फिक्स करती है, या फिर जो वर्कर्स हैं और जो कंपनीज हैं वो खुद नेगोशिएट कर सकती हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन कंपनीज टू एंगेज इन जॉइंट वेंचर्स एंड इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनीज के पास कितनी अपॉर्चुनिटी होती है कि उस कंट्री में जाके अपनी एफडीआई ला दें, या फिर किसी कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर लगा दें, या अपनी खुद की कंपनी वहां पे खोल लें, राइट। उसके बाद है जो फोर्थ है वेदर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट, ये स्टेट है कि क्या जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है
वो स्टेट का ही है, मींस क्या वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो एक कमांड इकोनॉमी है, राइट। उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द रिसोर्स एलोकेशन, इंटरप्राइज प्राइसिंग एंड आउटपुट डिसीजन। गवर्नमेंट की कंट्रोल कितनी है रिसोर्स एलोकेशन पे, कि कौन से रिसोर्स क्या वर्क करेगी, इंटरप्राइज में क्या प्राइसिंग होगा और इंटरप्राइज अपनी आउटपुट कितनी बनाएगी। और उसके बाद अदर फैक्टर्स लाइक ह्यूमन राइट इश्यूज एक्सेट्रा, अदर फैक्टर्स जैसे वहां पे ह्यूमन राइट की कंडीशन क्या है और चीजें क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर यूएस के जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उनको लगता है कि यहाँ पे अगर कंपनी सिग्निफिकेंटली फेल हो रही है तो उसको नॉन मार्केट इकोनॉमी घोषित कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि नॉन मार्केट इकोनॉमी क्यों घोषित करते हैं। नॉन मार्केट इकोनॉमी इसलिए उसको डिस्क्राइब करते हैं ताकि उनपे एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाया जा सके। व्हाई यूएस designates countries as non-market economy to impose anti-dumping duty on goods imported from these countries। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। देखो डंपिंग पहले प्रोसेस क्या होता है वो समझो। डंपिंग प्रोसेस ये होता है कि डंपिंग एक इंटरनेशनल ट्रेड में एक तरीका है जिससे कि आप किसी भी फॉरेन कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर लेते हो। सपोज ये पेन बनाने में मुझे 10 रुपए लगे हैं, अब इस पेन को मैं किसी अन्य कंट्री में एक्सपोर्ट कर दूं और वो कंट्री इंपोर्ट करे सिर्फ 5 रुपए में, राइट। अब इस पेन को बनाने में 10 रुपए लगे हैं, वहां के जो डोमेस्टिक कंपनी है उनको भी बनाने में 10 रुपए लगे हैं, तो ये 10 से ज्यादा में बिकेगा, पर मैं सिंस वहां पे 5 रुपए में भेज दिया तो अब वहां पे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो क्या हो जाएंगी, उनके पास ऑप्शन नहीं रहेगा और वो बंद हो जाएंगी। वो मार्केट मैं कंट्रोल कर लूंगा क्योंकि मैं जो प्राइस है, जो एक फिक्स प्राइस है, उससे भी कम पे ऑपरेट कर रहा हूं, राइट। तो ये डंपिंग होता है। और एंटी डंपिंग क्या होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक ड्यूटी है जिससे कि हम कंपनसेट करते हैं। क्या कंपनसेट करते हैं, इट compensates for the difference between the imported good price and the export price and their normal value। नॉर्मल वैल्यू और इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस के वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, सपोज ये पेन 5 रुपए में मैं किसी कंट्री में भेज रहा था एबीसी में, तो उन्होंने क्या किया कि उनको पता है कि इस पेन की नॉर्मल वैल्यू 10 रुपए है, तो इस पेन के पर यूनिट पे 5 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर दिए, तो इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, राइट। अब देखो अदर कंट्रीज कौन कौन से इस लिस्ट में, यूएस के 12 कंट्री है टोटल, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, चाइना, जॉर्जिया, किर्गिज रिपब्लिक, मोल्डोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड वियतनाम। अब इसमें आपको क्या जानना है, इसमें आपको जानना है इन कंट्रीज का एक आपको लिस्ट याद होना चाहिए। डायरेक्ट ऑप्शन में आ सकता है कि ये जैसे आपको आ सकता है कि मोल्डोवा इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएस नॉन मार्केट इकोनॉमी, तो मोल्डोवा पार्ट है इसमें। फिर आपको क्या जानना है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है और डंपिंग क्या होता है। फिर इसमें आपको जानना है कि यूएस क्यों डेजिग्नेट करता है किसी कंट्री को नॉन मार्केट इकोनॉमी, और फिर उसके बाद आपको क्या जानना है, उसके बाद जो ये 6 हैं ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या ये 6 कंडीशंस हैं और यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट ये डिटरमाइन करता है। देखो एक करंट अफेयर फॉर द नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, प्लस में साथ साथ ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, तो ये आपको आना चाहिए। आज के लिए हमारे पास यही 3 टॉपिक्स हैं जो कि आपको हम करंट अफेयर्स में दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स कवर करेंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और इसी तरीके से जो मैंने आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस बताया है उसको आप लोग पढ़िए। अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो ये हम लोग आपको क्लासेस में बताएंगे, पॉलिटी की क्लासेस में जो भी जहाँ पे जैसे इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस में बताएंगे कि इंडिया का नेबरहुड पॉलिसी क्या है, उसके बाद इंडिया नेपाल ट्रीटी जो पीस फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 में साइन हुआ था वो क्या है, उसके बाद इंडिया नेपाल के बायलैटरल रिलेशन चाइना एंगल के साथ बताएंगे कि किस तरीके से चाइना जो है इंडिया के सारे नेबर्स को अपने तरफ मोल्ड कर रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से इंडिया के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं वो भी बताएंगे। आइए आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और अपनी यूपीएससी की जर्नी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू।